तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से देश भर के जितने एनडीए लवर हैं। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या एनडीए एंट्री में चश्मे के साथ सिलेक्शन मिल सकता है? बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेक्स लगा रखे हैं, बिल्कुल मेरी तरह भाई, और उनके जहन में प्रश्न आता है कि सर क्या एनडीए स्पेक्स पहन के जा सकते हैं? फिर बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हमारी दुनिया में जो आते ही बता देते हैं फटाक से, नहीं जो चश्मा लगा वो एनडीए नहीं जा सकता है। तो भाई ये पूरी तरह से गलत बात है, चश्मे वाले भी एनडीए जा सकते हैं। वैसे भी एनडीए बीटेक कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है यार, चश्मे तो लग ही जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्पेक्ट्स के साथ साथ आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए, और वो पैरामीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, और 6/6 होगा आपका, ये भी हमें पता अच्छे ढंग से। तो बिल्कुल मत घबराइए, स्पेक्ट्स लगा है, फटाफट एनडीए की तैयारी में लगी। तो आज का वीडियो खास है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए जो एक्जैक्टली स्पेक्ट्स पहनते हैं और उन्हें लगता है कि एक्जैक्टली हम एनडीए जा सकते हैं नहीं। तो आइए आई विजन स्टैंडर्ड को लेकर क्लैरिटी लाते हैं, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारे भ्रांतिमान हैं, उसको खत्म करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर द चेकिंग आई साइट, हाउ टू चेक आई स्टैंडर्ड के ऐसे देखते होंगे ना, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कंफ्यूज करती हैं अक्सर। आर यू एलिजिबल, कैन यू गेट एनी करेक्शन डन, और व्हाट आर द डिफरेंस आई साइट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द आर्मी नेवी एयरफोर्स। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्मी भी जाना है, नेवी भी जाना है, एयरफोर्स क्या जाना है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। हर पहलू पे बात करेंगे, क्रमवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर 10+2 है, एंट्री हमारे पास एनडीए है, ऑब्वियसली आर्मी टीएस है, नेवी टीएस है, फिर ग्रेजुएट एंट्री है हमारे पास, सीडीएस हमारे पास, फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री भी है। तो सबके लिए स्टैंडर्ड अलग अलग बनाए गए। करेक्टेड विजन 6/36, 6/36 ऑब्वियसली ये मैक्स कैटेगरी में रखा गया, बट आफ्टर स्पेक्स ये 6/6, 6/6 होना चाहिए। यहाँ 6/60 तक जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे, आप देख लीजिए, लेकिन ऑब्वियसली स्पेक्स के बाद वहाँ 6/6 होना चाहिए। यहाँ 3/60 हो जा रहा है भाई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, बट स्पेक्स के बाद वहाँ भी 6/6 होना चाहिए। अब सबसे बड़ा मसला ये कि 6/36 या 6/6 ये होता क्या है सर, ये अक्सर सुनने को मिल जाता है। आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो चलिए बड़ी आसान भाषा में समझा देते हैं 6/36 और 6/6 आपका एग्जैक्टली क्या है। अब देख सकते हैं आप एग्जैक्टली, अब जब आपको आंख बंद किया जाता है एक, और उससे आपका विजन दिखाया जाता है, पहले तो लेफ्ट आई फिर उसके बाद राइट आई, दोनों से चेक किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं 6/60 का आंकड़ा यहाँ हो गया, 6/36 का आंकड़ा ये हो गया, 6/24 का आंकड़ा ये हो गया, 6/18 का आंकड़ा ये हो गया, 6/12 का आंकड़ा ये हो गया, 6/9 ये हो गया, 6/6 ये हो गया। समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर आप इसको पूरे विजन को क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं और ये नहीं देख पा रहे हैं तो आप 6/60 पे हैं। आप ये प्रॉपर देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं तो आप 6/36 पे हैं। आप ये प्रॉपर देख रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं तो 6/24 है। ये प्रॉपर आप देख ले रहे हैं लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं तो 6/18 पे हैं। ये प्रॉपर देख ले रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं तो 6/12 पे आप हैं। ये प्रॉपर देख ले रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं तो आप 6/9 पे हैं, और आप एग्जैक्टली इसको प्रॉपर देख ले रहे हैं तो 6/6 है। फिर तो सारा झंझट ही खत्म हो गया। अब प्रश्न ये है कि सर आखिर ये आंकड़ा बदलेगा कैसे, चेंज कैसे होगा? तो भाई इसीलिए स्पेक्ट्स होते हैं। अक्सर देखते हो ग्लास से विजन आपको दिखाया जाता है, तो जब स्पेक्ट्स लग जाते हैं तो आप स्पेक्ट्स लगा के भी अगर इसको प्रॉपर ढंग से देख ले रहे हैं तो आप 6/6 हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बिना स्पेक्ट्स के आप 6/36 तक की एलिजिबिलिटी ले सकते हैं 10+2 एंट्री पे, ठीक है ना। बट स्पेक्ट्स लग करके 6/6 बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन वहीं ग्रेजुएट एंट्री है तो 6/60 तक की एलिजिबिलिटी है विदाउट स्पेक्ट्स, बट स्पेक्ट्स लगा के 6/6 हो जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये विजन का कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे लगता है आसान भाषा में आप समझ पा रहे होंगे। सिंपल बात यह है समझने की कि बिना स्पेक्ट्स आप ये जो पढ़ रहे हैं वो आपके रियल आई विजन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, बिना चश्मा लगाए इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो रियल आपका आई विजन आ रहा है निकल करके, कि आप एक डिस्टेंस पे रख करके इनमें किस लेटर को पढ़ने में सक्षम है, वो आपका आई विजन यहाँ पर है। बट स्पेक्ट्स के बाद वो 6/6 हो ही जाता है, वो स्पेक्ट्स लगने के बाद हो जाएगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। कुछ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आप देखते होंगे, तो सिंपल ऐसे समझ लो, ग्रेटर एन इक्वल आपका -2.5 जो है डी स्पेरिकल है, इंक्लूडिंग जो है प्लस माइनस जो है रखते हैं ये 2.0 डी सिलेंड्रिक, मतलब एक तरीके से -0.25 तक आपका सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड आपको दिख रही हैं। ये मायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो यहाँ +2.5 तक जो है एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। वही ग्रेजुएट लेवल पे -3.5 तक है। बहुत सारे बच्चे को घबरा जाते हैं, इसका -1.5 है सर मेरा होगा कि नहीं, -2 है सर मेरा होगा कि नहीं, कुछ तो माइनस जो है 0.50 में ही घबरा जाते हैं। नहीं भाई, ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, ध्यान से देख लीजिए, इसी स्टैंडर्ड पे आपका होगा। मायोपिया में -2.5 डायोप्टर से ज़्यादा आपके चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया में +2.5 से ज़्यादा डायोप्टर से ज़्यादा आपका नंबर नहीं होना चाहिए। मोटी मोटी जानकारी हो गई। हाइप्रोपिया वर्सेस मायोपिया, भाई इसको बहुत आसान भाषा में समझें।
हाइपरमेट्रोपिया की जब बात करते हैं तो हिंदी में दूरदृष्टि दोष इसको कहते हैं। जब हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, आंखों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जिससे पीड़ित होने पर किसी भी वस्तु का प्रकाश रेटिना के पीछे पड़ता है, जिससे कारण पास की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और दूर की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। इसको हाइपरमेट्रोपिया केस थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर केस ये नहीं होते, ज़्यादातर केस मायोपिया के ही होते हैं, ज़्यादातर केस मायोपिया के होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के केसेस कम होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नज़दीक की चीज़ जो है वो धुंधली दिखाई देती है और दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं हाइपरमेट्रोपिया में। जबकि मायोपिया में आपको क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देती हैं। तो अमूमन ज़्यादातर कैंडिडेट को मायोपिया का इशू होता है, बट कुछ को हाइपरमेट्रोपिया का भी इशू हो जाता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि इसमें दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष होता है। निकट का नहीं दिख रहा है आपको तो दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा, और दूर का आपको नहीं दिख रहा है तो आपको निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा। ये बेसिक है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का केसेस। बाकी कलर विजन देख सकते हैं, CP2 तक अलाउड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसका पूरा पैटर्न होता है। लेसिक सर्जरी बिल्कुल नहीं अलाउड है 10+2 की जितनी भी हमारी एंट्री है। साथ ही ये पैटर्न है नंबर फाइंडिंग का, पाथ फाइंडिंग का। ये जब आते हैं हमारे मेडिकल सेंटर में तो हम प्रैक्टिस करा देते हैं, तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आईसाइट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द नेवी आप देख सकते हैं। अनकरेक्टेड 6/12, 6/12 करेक्टेड 6/6 हो जा रहा है। यहाँ -1.0 है, +2 0 तक यहाँ अलाउड है एग्जैक्टली। और बाइनोकुलर विजन भी 3rd दिया है, बट यहाँ कलर परसेप्शन 1 होगा। ये नेवी का स्टैंडर्ड है। आईसाइट स्टैंडर्ड फॉर द एयरफोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली +1.5D इधर अलाउड है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया जो है मस्ट नॉट एक्सीड +1.5D, और मायोपिया तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड CP1 यहाँ भी कंपल्सरी है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए लिबर्टीज़ हैं। यहाँ हाइपरमेट्रोपिया +3.5D तक अलाउड कर दिए हैं और मायोपिया -3.5D तक अलाउड है। CP2 भी अलाउड है। मतलब एयरफोर्स में 2 ऑप्शन हो गया, फ्लाइंग के लिए नहीं है बट ग्राउंड ड्यूटी के लिए ऑप्शन है हमारे पास। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो +3.5 एंड -3.5 यहाँ भी अलाउड है एग्जैक्टली। लॉजिस्टिक अकाउंट्स इन सब में भी जो है +3.5D और -3.50D तक का अलॉटमेंट हो जाता है। बाकी मेडिकल को लेके मैंने हमेशा कहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। ये ऑफिशियल नंबर है, इसको सेव कर लीजिए हमेशा के लिए। कभी भी मेडिकल को लेके कोई भी इशू हो, वेलकम टू MKC, आपको बिल्कुल 100% मेडिकल की गारंटी मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आई विजन एंड स्टैंडर्ड्स को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। अब ज़रूरत है एक बेहतर तैयारी की, बिल्कुल वेलकम टू MKC आइए। अगर आपका सपना है NDA, सपना है आर्मी TS, नेवी TS 10+2 लेवल पे, तो वेलकम टू MKC से और शॉर्ट सिलेक्शन के लिए और द बेस्ट टीम मिलेगी, बेहतर तैयारी मिलेगी और NDA जाने का सपना पूरा होगा। बाकी कोई क्वारीज हो तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।